नमस्कार, संघर्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विरासत से तय नहीं होगी सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। इसी लाइन के साथ क्लास शुरू करते हैं आज का। पिछले क्लास में हमने देखा था गुणनखंड, अपवर्तक क्या है इसके बारे में, गुणज देखा था, गुणज क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ क्या होती है। तो शुरू करते हैं एलसीएम से। लघुत्तम समअपवर्तक, लघुत्तम समअपवर्तक लघुत्तम समअपवर्तक एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इंग्लिश में, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ क्या होती है, देखिए डेफिनेशन पहले लिखिए इसका। दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। लघुत्तम समअपवर्तक क्या था, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। जैसे लिखिए, जैसे 12 और 15 का एलसीएम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा। दोबारा को फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 15 का करेंगे क्या आ जाएगा, 3 गुना 5, ठीक है। अब कैसे बनाते थे एलसीएम गुणनखंड विधि से, जो दोनों में मिलता है उसको भी लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम है, लिखते हैं एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो 3 को लेंगे, ठीक है। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे, तो क्या है 2 2 और 5 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लेंगे, ठीक है। एलसीएम ये होता है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में आगे बताएंगे, उसमें क्या होता है कि जो मिलता है वही लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 5 स्टैंडर्ड रूप में ऐसे कर देंगे। इसका क्या होगा, 4 4 3 12 12 5 60। आप देखिए समझिए,
लघुत्तम समावर्तक दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम, तो दो संख्या लिए 15 और 12, 12 और 15 कैल्शियम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो दी गई संख्या क्या है? 12 और 15 है। 12 और 15 है, तो 12 15 से जो दी गई संख्या, तो 12 और 15 है, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा वह छोटी से छोटी संख्या। तो 12 और 15 से विभक्त है, पूर्णतः विभाजित है कौन? देखिए 12 से विभाजित है 60, 15 से विभाजित है 60, वह छोटी से छोटी संख्या हुआ। ठीक है, इससे छोटा कोई संख्या नहीं है। इससे छोटी से छोटी संख्या क्या है? तो 60 है, जो दोनों से विभाजित हो रहा है। यही इन दोनों संख्या का एलसीएम हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखिए अब HCF महत्तम समपवर्तक। महत्तम समपवर्तक, महत्तम समपवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहीं कहीं GCD लिखा रहता है, ग्रेट कॉमन GCD लिखा रहता है। ठीक है, ये समझ लीजिए दो या दो से अधिक क्यों लिखे, ये इसका मतलब ही समझ लीजिए। यहाँ दो ही लिए, दो से ज्यादा भी संख्या देगा, 12 15 और 18 मान चलिए, ये दो से अधिक हो गया। इस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ कम से कम 2 होना चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी, वह देखिए छोटी से छोटी है, यहाँ बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। विभाजित करें, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। जैसे लिखिए, जैसे में समझ में आ जाएगा क्या हम समझाना चाहते हैं। जैसे लिखिए 15 और 18 लिखते हैं का HCF। ठीक है, तो फिर से गुणनखंड मेथड से ही बनाते हैं। 15 लिख दिए 3 और गुना 5, 18 लिखे 3 गुना 2। ठीक है, पहले 2 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3। ठीक है, अब देखिए दोनों HCF पढ़े हुइएगा कैसे बनाते हैं। HCF बराबर जो मिलता है उसी को लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, जो कॉमन होता है
हाईएस्ट कॉमन कहता है। तो हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 हो जाएगा HCF। अब देखिए यहाँ से फिर समझ लीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF, तो 2 संख्या लिए का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। HCF जो होती है, HCF 3 है, ये 3 है, ये 2 संख्या का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। ये दी गई संख्या क्या, 15 और 18। यह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 3 है, बड़ी से बड़ी संख्या 3 है जो दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, इससे बड़ा देखिएगा 4, दोनों विभाजित नहीं करता, 5 दोनों विभाजित नहीं करता, 6 दोनों विभाजित पूर्णता नहीं करता, पूर्णता की बात कर रहे हैं, 7 भी नहीं करता, 8 नहीं, 9 10 11 12 नहीं करेगा। तो हाईएस्ट जो है कॉमन वो क्या हो जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित की। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 3 ही है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्या का HCF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए याद रखने वाली बात यह है कि LCM HCF और 2 संख्या का के बीच, LCM और HCF और 2 संख्या के बीच क्या रिलेशन बनता है वो याद रखना है हम लोग को। देखिए HCF गुने LCM, ठीक है, बराबर लिखिए पहली संख्या, इसको पहली संख्या जैसे लिखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसे लिख देते हैं LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक, अब 2 या 2 से अधिक भी संख्या होती है तो उसके बीच क्या संबंध बनता है, देखिए HCF मान लेते हैं कि 3 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या A B C जो क्या धनात्मक है, ये सब संख्या धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं लिए, सभी जगह धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, LCM HCF जो है ABC का HCF गुना LCM वो 3 धनात्मक पूर्णांक ABC है। ठीक है, इसका LCM ये गुना बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये किसके, A गुना B गुना C के, तो होता क्या है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, तो होता क्या है ये देख लीजिए संबंध, LCM देखिए यदि 3 संख्या हो, यहाँ तक 2 संख्या ही है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यदि 3 संख्या दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच LCM HCF और 3 संख्या के बीच संबंध क्या बनता है वो हम बताते हैं। ठीक है, क्या ऐसे ही बनेगा या नहीं, देखिए ये ऐसे ही संबंध नहीं बनता है। HCF ब्रैकेट में लिखिएगा A D और C, यानी ABC का HCF गुने LCM
ए बी और सी की, ठीक है, बराबर जो है नहीं होगा किसके, ए गुना बी गुना सी के, बराबर नहीं होगा। और ए बी सी क्या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये ऐसा ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एच सी एफ, यदि तीन संख्या दिया हो रहेगा तो ए बी और सी का एच सी एफ क्या हो जाएगा, ए गुने बी गुने सी, ठीक है, और गुने ए बी और सी का एलसीएम, ठीक, बट्टे यहाँ देखिए एचसीएफ है तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, बट्टे ए और बी का एलसीएम गुने बी और सी का एलसीएम गुने सी और ए का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ये लिखिए, ऐसे ही करके लिखिएगा, ये होता है फॉर्मूला यदि तीन संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम यदि तीन धनात्मक संख्या दिया हुआ हो ए बी और सी, तो बराबर क्या लिखेंगे, ए गुने बी गुने सी, यानी तीन धनात्मक संख्याओं का गुणनफल गुने क्या, ए बी और सी, यहाँ सी देखिए छूट गया, सी का, यहाँ देखिए एलसीएम है तो यहाँ एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है, ऐसा ही याद रखिएगा, एचसीएफ बट्टे ए और बी का एचसीएफ, ठीक है, नीचे में भी एचसीएफ लिखेंगे गुने बी और सी का एचसीएफ, बी और सी का एचसीएफ गुने सी और ए का एचसीएफ, ठीक, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए दो याद रखने वाली चीज क्या है, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा वो लिख देते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दो होगा, दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, दो विषम संख्या लगातार दो विषम संख्या दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा,
ठीक। अब दो लगातार अभाज्य संख्या का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा का भी। जैसे यहाँ देख लेते हैं अजी, दो लगातार सम संख्या 2 और 4 ले, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों को विभाजित करता है, 2 है, 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 2 से भाग देंगे दोनों कट रहा है, इसीलिए दो लगातार सम संख्या का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दो लगातार विषम संख्या का HCF लेते हैं क्या हो जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं 3 और 5 है, इन संख्या का HCF क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 से दोनों विभाजित है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दो लगातार अभाज्य संख्या का HCF, सॉरी यहाँ देखिए 5 होगा, 5, 3 और 5 लगातार विषम संख्या है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 1 है जो दोनों विभाजित कर रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, दो लगातार विषम संख्या का HCF 1 हो जाएगा। दो लगातार अभाज्य संख्या का HCF 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ये भी लिख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये याद रखिएगा, 2 होता है। और सबसे छोटी जो कि क्या है, यहाँ पर जो कि सम संख्या भी है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, देख लीजिए। सबसे, ये भी लिखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, बराबर 4 लिखिए, ठीक है। तो दो लगातार अभाज्य संख्या का HCF क्या हो जाएगा, दो लगातार अभाज्य संख्या 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 1 है जो दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 लगातार अभाज्य संख्या है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब लिखिए नेक्स्ट, एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम, ठीक है, ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार के जानकारी समस्या को हल करने की एक
प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए, प्रमेय या प्रेमिका क्या होती है? प्रेमिका, प्रमेय या प्रेमिका यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, देखिए, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ये पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है, गणितज्ञों द्वारा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, यह एक, देखिए नेक्स्ट लिखिए, प्रमेय 1.1, ठीक है, जिसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, प्रमेय 1.1 को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। लिखिए ये क्या होता है, प्रमेय 1.1, यहाँ से याद रखिएगा, प्रमेय शुरू हो गया, इस प्रमेय को याद रखिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो तो ए और बी का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और विद्यमान कि A बराबर BQ प्लस से व्यक्त किया जाता है। एक कंडीशन भी होगा, A बराबर BQ प्लस R, कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B हो, ये
कंडीशन है, याद रखिएगा। जहाँ ये क्यूज है, भागफल है, भागफल क्वोशिएंट, इसीलिए क्यू लिए, और ये आर रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर शेषफल। यहाँ से ये देख लीजिए, ए क्या है, ए धनात्मक है, ए और बी धनात्मक संख्या है। तो ये जो है यहाँ, ये है भाज्य, ये हो जाएगा भाजक जिससे भाग देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा भागफल, भागफल प्लस शेष, ठीक। ये याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से टोटली लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक। ये याद रखिएगा। यही है एक जो है भाज्य हो जाएगा, बी भाजक हो जाएगा, ठीक है। और क्यू जो है ये क्वोशिएंट भागफल, और शेष जो है रिमाइंडर, ये याद रखिएगा। सीधा बात इस यदि करूँ तो इक्वलिट विभाजन क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें HCF ज्ञात किया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, HCF ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला नेक्स्ट डे बताएंगे, सीधा चैप्टर पे आएंगे और एक सवाल को करेंगे, ठीक है।